नमस्कार मित्रों। आज मैं लगभग 1 महीना पहले उसके बाद यूट्यूब पे आया हूँ और एक गंभीर विषय को लेकर के आया हूँ। चूँकि मैं पिछले 10 दिनों से लगातार दिल्ली में हूँ और जो हमारा अपना संस्था है माँ शरणागत सेवा फाउंडेशन, उसके तहत मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और कई बेहतर सबमिट जिसे कहें उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। और चूँकि अभी मैं यहाँ पे श्रोता के तौर पर आया हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो पहले स्किल इंडिया पर एक समिट का आयोजन हुआ था। यहाँ का 5 सितारा होटल है संग्रीला, उसमें फिर कल जो है एक समिट हुआ रोड सेफ्टी को लेके। और वो एक अहम बात जो सामने मैं आज आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सुनने को मिला। जो बड़े बड़े अधिकारी या बड़े कंपनियों के, जैसे रोड सेफ्टी पे था तो BMW के CEO आए हुए थे, होंडा के CEO आए हुए थे, वोल्वो जो गाड़ी है बस है उसके CEO आए हुए थे, और जो बडवाइज़र हम लोग बियर पीते हैं उसकी प्रतिनिधित्व के तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर या संभवतः कोई अधिकारी थी। तो इस तरह से सारे लोग थे और नीति आयोग के जो एडवाइज़र हैं भारत सरकार वो थे। यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर है स्पेशल, वो थे मुख्य अतिथि के तौर पर। इसी तरह से जो इंटरनेशनल रोड सेफ्टी को लेके संस्था चलता है उनके अध्यक्ष थे। काफ़ी लोग जो थे वो इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनके द्वारा कई बातें कही जा रही थी और उससे बहुत लाभ लोगों को मिल रहा था, जिनमें कुछ बातें मुझे बड़ा पसंद आया। एक NGO है, उसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके द्वारा प्रश्नकाल के समय यह बताया गया कि रोड सेफ्टी के लिए हम बहुत हो हल्ला करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप फर्स्ट एड अपने घर में रहें, तो आखिर पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों नहीं करती है? चूँकि जब रोड एक्सीडेंट होता है तो वहाँ कोई मौजूद हो ना हो, ट्रैफिक पुलिस तो ज़रूर होता है, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो फर्स्ट एड किट क्यों नहीं रख सकता? तो नीति आयोग, चूँकि ये मंच जो था वो बिल्कुल सही मंच के सामने ये बात प्रस्तुत किया जा रहा था, चूँकि नीति आयोग के वहाँ पे एडवाइज़र बैठे हुए थे, तो उनके सामने एक NGO की प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ये बात रखती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस के एक अधिकारी को ही ट्रेंड किया जाए हल्का जो फर्स्ट ऐड होता है उसी हिसाब से, यानी कि कंपाउंडर, हम लोग ग्रामीण भाषा में उसे कंपाउंडर कहते हैं। तो कि एक ट्रैफिक पुलिस के साथ एक पुलिस कंपाउंडर ही क्यों ना आगे 10 वर्षों में या आगे 5 वर्षों पर ऐसी योजना नीति बनाई जाए कि ताकि रोड सेफ्टी में कटौती हो सके, उसमें सुधार हो सके रोड एक्सीडेंट में। तो उसके लिए एक पुलिस कंपाउंडर, पुलिस डॉक्टर की बहाली हो, या अभी तत्काल में फर्स्ट एड किट की व्यवस्था हो और ट्रैफिक पुलिस के पास वो उपलब्ध रहे। चूँकि जो अन्य अशिक्षित लोग हैं, राहगीर हैं, वो ये कार्य उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं जितना एक पुलिसकर्मी, चूँकि वो पढ़ा लिखा होता है, वो शिक्षित होता है, तो फर्स्ट एड की व्यवस्था उनके पास होनी चाहिए। एक बात ये थी। दूसरी बड़ी बात थी, उन्होंने फिल्मों को लेकर कही। चूँकि फिल्मों पर यह आरोप लगता है कि फिल्में जो दिखाते हैं वही हमारा समाज सीखता है। बात भी सही है। अभी आप देख रहे होंगे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, पहले के फिल्मों में मुस्लिम को अच्छा दिखाया जाता था, अब के फिल्मों में आया है कि अब हिंदू को बेहतर दिखाना। तो उसी का रिजल्ट है केरला स्टोरी, उसी का रिजल्ट है कश्मीर फाइल। तो इसमें उस NGO की प्रोजेक्ट मैनेजर ने कितनी बड़ी बात कही, आप सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फिल्म बताए जिसमें हर 10 मिनट के बाद रोड गाड़ी को लेकर ड्राइव, जो नियम नहीं कहता है उसको लेकर ड्राइव नहीं किया जाता हो। हर हीरो गाड़ी को जहाँ से टर्न नहीं कर रहा है वहाँ से टर्न कर रहा है, गाड़ी की स्पीड जो गति सीमा है उससे पार चलती है, और हर पिक्चर में ये काम होता है। तो पिक्चरों पर लगाम क्यों ना लगे? अगर हिंदू मुस्लिम पिक्चर देखने से लोग सीख सकते हैं तो गाड़ी ड्राइव स्टंट करना भी वहीं से सीख रहे हैं। तो फिल्मों में क्यों ना इस पर रोक लगाया जाए, आगे की फिल्में क्यों ना इस पर प्रतिबंध लगाया जाए कि आप रोड जो चलने का, जो रोड पे चलने की गति सीमा है गाड़ी की या जो नियम है उसका पालन करते हुए फिल्मों में भी ये दृश्य दिखाया जाए। अगर इस तरह की बात है,
ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाया, कहा कि नेता भी इसके लिए उतना ही जिम्मेवार है, चूँकि नेता अपने प्रत्येक भाषण में कह देते हैं कि हमने रोड अब ऐसा बना दिया है कि अब आप 1 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, 2 घंटे में 400 किलोमीटर की। तो जो लोग हैं, जनता है, उनके दिमाग पर यह प्रभाव करता है। और उसके बाद वो देखते हैं कि हमारे नेता ने कहा था कि अब 1 से 2 घंटे में हम 400 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, और वो उसका पालन करने लगते हैं। तो इस पर भी, नेताओं पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए कि वो वही उचित हो जो गति सीमा के अनुसार बात करें। आप अपने प्रचार के चक्कर में जो रोड नियमावली है उसको आप जो है गलत बता रहे हैं, और जिसके चक्कर में समय को वो सुन रहे हैं, और समय को देखते हुए वो वहाँ जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तीसरी एक बात ये हुई, और इस तरह के बहुत सारे जो बातें थे वो वहाँ पे सुनने को मिले। और एक एनजीओ की जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये भी नहीं कि डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, या फिर वो प्रेसिडेंट है अपनी एनजीओ की, उनके द्वारा इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है वो बताया गया। वहीं पे शराब के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं धीमी। एक चौथी बड़ी बात थी कि सड़क का जो लेन है, कि ट्रक चलने का अलग लेन है, मारुति चलने का अलग है, साइकिल का अलग लेन है। तो आप देखेंगे कि ट्रक जो है उसकी समय सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटे तय है, अब वो सारे लेन पे चल रही है। और मारुति का जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना आपने तय किया है। तो जब 60 किलोमीटर की रफ्तार से आगे ट्रक चलेंगे और प्रत्येक लेन पे चलेंगे, तो जाहिर सी बात है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जिनकी रफ्तार मारुति कारों की तय आपने की है, वो तो दायां बायां होंगे। चूँकि ट्रक 60 की सीमा से चल रही है, तो उन गाड़ियों को अपने लेन में ही चलने की ट्रेनिंग दी जाए। इस तरह की बहुत सारे उच्च श्रेणी की बातें कल हम लोगों को सुनने की मिली। और मैं जो वहाँ पे सुना, वो चाहता था कि जो मेरे फेसबुक मित्र हैं, जो हमारे सोशल मीडिया में जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप तक भी ये बात पहुँचे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।